मित्रों, जब मनुष्य संसार में पैदा होता है और पैदा होते ही उसकी आंखों पर माया जाल का पर्दा पड़ जाता है। यानी जो मोह और माया है वो आदमी को इतना जकड़ लेती है कि मोह माया के चलते जो प्राणी है वो प्रभु की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कहने का आशय ये है कि प्रभु की भक्ति में माया जो है वो बहुत बड़ा रोड़ा है। यानी जब भक्त ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसके मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, क्योंकि जो माया है वो उसे प्रभु से मिलने नहीं देती है। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं वो प्रभु को पाकर ही चैन लेते हैं। मित्रों, कबीरदास ने माया को ठगनी की संज्ञा दी है। माया अत ठगनी हम जाने, ये कबीरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। तो मित्रों, ठगने का आशय ये है कि जब हम प्रभु के निमित्त बैठते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन लगने ही नहीं देती है। इसलिए कबीरदास जी ने जो माया है उसको ठगने की संज्ञा दी है। जब भी व्यक्ति प्रभु की माया में दृढ़ हो जाता है, यानी उसको प्रभु में जब पूरा भरोसा हो जाता है, तो जब वो साधना करता है तो जो माया है ये उससे दूर भागती है। जैसे सूर्य की रोशनी होने पर जो अंधेरा है वो भाग जाता है, उसी प्रकार से जो माया है ये भक्त को छोड़ करके भाग जाती है। इसलिए हमें जब भी प्रभु का ध्यान करना है तो दृढ़ निश्चय करके ही बैठें, हमें तभी सफलता मिलेगी। और जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति सफल भी नहीं होगी। मित्रों, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी नित्य अभ्यास करने से धीरे धीरे जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी गुणवान बन जाता है। इसलिए हमें सदैव प्रभु के प्रति आस्था प्रकट करनी चाहिए और प्रभु के निमित्त जब हम बैठें तो बिल्कुल प्रभु में पूर्ण विश्वास करके बैठें। धीरे धीरे नित्य प्रति करने से धीरे धीरे आपकी जो आस्था है वो प्रभु में टिकने लगेगी, और जब आपकी आस्था प्रभु में टिक जाएगी तो निश्चित ही आप प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। माया जाल का एक रूप है अहंकार। मित्रों, जब तक ये अहंकार आपके मन में रहेगा तब तक आप प्रभु की भक्ति को नहीं पा सकते हैं। प्रभु की भक्ति के लिए आपको निर्मल होना पड़ेगा, सतत प्रयास करना पड़ेगा। इसके पश्चात ही आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और जब तक आप में अहंकार भरा रहेगा या आप में लोभ मोह भरा रहेगा तब तक आपको प्रभु की सहायता या प्रभु के पास जाने की पात्रता नहीं मिल पाएगी। मित्रों, प्रभु भक्ति के लिए हमें सबसे पहले एक सुयोग्य गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि बिना गुरु के प्रभु की भक्ति को जल्दी समय में नहीं पाया जा सकता है। ऐसे तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर सुयोग्य गुरु के निर्देशन में अगर आप प्रभु की भक्ति शुरू करते हैं तो मित्रों निश्चय ही एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। मित्रों, वैसे भी गुरु का अर्थ होता है अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला। तो मित्रों, जब तक सुयोग्य गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपकी पात्रता पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रभु भक्ति के लिए सबसे पहले तो आपको सुयोग्य गुरु की ज़रूरत होगी, जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा सके।